हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित का जादू का चैप्टर नंबर दूसरा लंबा और छोटा, तो हम आज उसको पढ़ेंगे। ओके, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो ऊपर एक आपको कितनी दूर है बिंदु वो आपको दिया गया है। तो आप देखो यहाँ पे क लिखा है, क के बाद क्या आता है ख, तो क के बाद ख यहाँ आता है। ओके, तो ये क से कितना दूर है, ख के बाद क्या आएगा घ, तो घ कितना दूर है वो आपको ढूंढना है। ओके, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाओ। दूरी कितनी सेंटीमीटर है, एक स्केल से उसे नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज सही निकला। आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे क है और यहाँ पे ख, तो क और ख के बीच में अंदाज़ा लगाना है कि कितनी दूरी है। ओके, बाद में आपको क्या करना है, स्केल से नापना है और आपको सही डिस्टेंस कितना है वो आपको मालूम करना है। फिर आप आपने जो अंदाज़ा लगाया है वो और आपको जो स्केल से माप आया वो दोनों का इक्वल करना है। तो क्या आपका माप सही है या नहीं वो आपको देखना है। कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं, अपने उत्तर की जांच करो। कौन से दो बिंदु एक दूसरे के सबसे पास लगते हैं, तो अपने उत्तर की जांच करो। तो ये आपको इस कोष्टक में से करना है। ओके, पेज नंबर 2, तो पीछे वाला पेज है जो कौन सी छोटी रेखा। अकबर एक प्रसिद्ध राजा था, उसके पास एक चतुर मंत्री था बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। उसने ज़मीन पर एक रेखा खींच दी। बीरबल, यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो। तो अभी देखो बीरबल ने क्या किया, देखिए आपकी रेखा छोटी हो गई। तो इसने क्या किया था, तो अकबर ने जो रेखा दूरी थी उसको मिटाए बिना उसको छोटा करना था। तो मिटाए बिना कैसे छोटा होगा, तो क्या किया बीरबल ने, उसके बाजू में एक लंबी सी रेखा खींच दी, तो अकबर की रेखा ऑटोमेटिक छोटी हो गई। इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया। तो कैसे छोटा किया, अकबर की रेखा जो थी उसके बाजू में बीरबल ने एक लंबी सी रेखा खींच दी। क्या तुम भी बीरबल जैसे चतुर बन सकते हो, उसकी रेखा को मिटाए बिना छोटा करो। सोचो क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है। अब तुम कोशिश करके देखो। इससे दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। इसको दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। तो जो उसका ये जो हाथ है उसको यहाँ एक हाथ दौड़ना है, पर कैसे दौड़ना है, तो उससे 1 सेंटीमीटर लंबा। इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ। तो ये कप है, उस ऐसा ही ये कप बनाना है, लेकिन कैसा बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए। इस जादू से आधी लंबाई की एक जादू बनाओ। तो आधी लंबाई की मतलब ये जो लंबाई है उसकी जो आधी होती है उसकी झाड़ू बनानी है आपको। इस शीर्ष बाल से दुगना लंबा एक बाल और बनाओ। तो ये जो बाल है तो इसकी जो लंबाई होगी उससे एक और बाल बनाना है जो इससे लंबा होना चाहिए। ओके, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। तुम कितने लंबे हो गए हो, क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 में तुम अपनी लंबाई नापी थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो, तो आपको लगता है भाई कि आप लंबे हो गए हो। कितने लंबे, 1 सेंटीमीटर, नो, तो ये कितने सेंटीमीटर होगा वो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। ओके, क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए, तो हाँ तुम भी लंबे हुए हो। तो अगर तुम्हारे मित्र भी लंबे तो हो गए ना, पता करो नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करो। यहाँ पे क्या करना है, आपको मित्र का नाम लिखना है।
पिछले वर्ष की लंबाई, मतलब जो तीसरी कक्षा में आपके जो मित्र थे उसकी लंबाई लिखनी है, और यहाँ अभी जो लंबाई है उसकी वो लिखनी है। पहले से कितने बढ़ गए तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। ओके, ये दोनों का डिफरेंस आएगा वो लास्ट में लिखना है। जल्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्ति की सूची को पढ़ा। उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था। वह जल्पा की लंबाई से 2 गुना था। तो जल्पा कितनी होगी? जो 272 है वो 2 गुना है, तो उसका आधा कर दो आप, तो आपको जल्पा की लंबाई मिल जाएगी। तो 272 का आधा कितना होगा? 1 2 2, तो ये 0 7, तो 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 1 और 6, तो कितना आएगा? 136 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ओके, सोचो, क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है? अगर यह सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे घर की छत से टकराएगा? तो ये आपको सोचना है। ओके, परिवार में कौन लंबा है और कौन छोटा है? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? तो कौन है तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा? अगर पापा है तो पापा का नाम लिखना है, अगर मम्मी है तो मम्मी का नाम लिखना है। तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है? अगर आपका कोई भाई हो या बहन हो तो सबसे छोटा है तो उसका नाम लिखना है। उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है? तो ये दोनों की लंबाई में जितना भी आपको डिफरेंस आएगा वो आपको लिखना है। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया ना? तो आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। ओके।